ओके, तो इस लेक्चर में पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो हमारे प्रॉपर्टी नंबर 4 तक हो गया था, अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखिए क्या है, तो दिखाई दे रहा होगा आपके बोर्ड पे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि वो तरीका है ये हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आपका स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को अच्छे से देख लीजिएगा, अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा और इसे बॉक्स में कवर कर लीजिएगा ताकि आपको ये हाईलाइट रहे और याद रहे हमेशा। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर कर लिया लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को कंसीडर कर दो। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है। अभी मैंने क्या किया है कि ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह पे टी पुट कर दिया। अब ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह पे टी पुट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ए प्लस बी का डिफरेंशिएट हमारा 0 आता है, माइनस एक्स का माइनस डी एक्स होगा और ये डी टी, और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बन जाएगा। अभी लिमिट को भी चेंज कर दे, तो लिमिट को चेंज करने के लिए जब हमारे पास x इज इक्वल टू ए था तब हमारे पास t क्या होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे a पुट करता हूँ तो a कैंसिल हो जाएगा और t हो जाएगा b। तो x इक्वल टू a था तब t इक्वल टू b होगा, और जब x इक्वल टू b था तो यहाँ पे b पुट कर देते तो हमको मिलेगा t इक्वल टू a। तो इस तरह से हमारे पास लिमिट चेंज हो जाएगी और आर चीज जो है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a एफ ऑफ t माइनस डी टी। अब नेक्स्ट एक पे चलते हैं। तो हमको ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास माइनस साइन होती है हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं, मतलब उल्टा कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जब भी हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो उस प्रॉपर्टी को चेंज करके माइनस साइन दे देंगे बाहर, तो वो लिमिट चेंज हो जाएंगे। इस तरह से प्रॉपर्टी अपने पहली वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ, यानी कि ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी कर देता हूँ। अब यहाँ पे टी के फॉर्मेट में हमको क्वेश्चन है, मैं इस टी को एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कहती है कि जब भी हमारे पास वेरिएबल चेंज होते हैं फंक्शन में, उसका कोई भी असर हमारे फंक्शन पे नहीं होता, हमारी इंटीग्रल पे नहीं होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे t के जगह पे x लिख लिया हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के अनुसार। तो हमको जो चाहिए था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो जरूरत थी हमको, वो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मिल गई है। और इसी तरह से हम इस प्रॉपर्टी नंबर 5 को भी प्रूफ कर चुके हैं। तो ध्यान में रखने का कि जब भी हमारे पास लिमिट रहती है फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उस वक्त हम एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स भी पुट कर सकते हैं ताकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए इजीली, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इसको भी लिख लीजिएगा। पेपर में 3 मार्क्स के लिए पूछी जाती है ये भी प्रॉपर्टी, और साथ ही एक क्वेश्चन भी हो सकता है उसी के साथ, हो सकता है ये 4 मार्क के लिए भी पूछा जाए। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो चलते हैं अभी प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारा हो चुका है, अभी प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर ट्वाइस ए dx is equals to integration from 0 to a f of x dx plus integration 0 to a f of 2a minus x dx। तो ये थोड़ी लेंदी प्रॉपर्टी है और समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप अच्छे से कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इजीली ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। और इस प्रॉपर्टी का यूज भी बहुत रेयरली होता है, क्योंकि जब कभी हमारे पास लिमिट में 2a वाली टर्म आ जाती है, 2a मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम बता देंगे, देखेंगे उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देख लीजिए, इस प्रॉपर्टी को भी सबसे पहले प्रूफ कर देते हैं। ये भी प्रॉपर्टी पूछी जाती है एग्जाम में, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में टर्म है। कंसीडर कर लेता हूँ कि एक I1 है और दूसरा I2 है, और मैं I2 को यहाँ पे ले रहा हूँ। अब I2 को मैं सॉल्व करूंगा, I1 को फिर से अभी तक सॉल्व नहीं किया मैंने, तो I2 को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। तो I2 हमारे पास क्या है, 0 से लेकर a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये है। तो मैं यहाँ पे 2a माइनस एक्स की जगह पे t पुट कर देता हूँ, यानी कि dx इज इक्वल टू माइनस dt बन जाएगा। अब लिमिट चेंज करते हैं, यानी कि x इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू ट्वाइस a आ जाएगा। देखिए 0 पुट कर दीजिए, t इक्वल टू ट्वाइस a बन जाएगा। अब x इक्वल टू अगर a पुट कर देता हूँ तो t इज इक्वल टू 2a माइनस a, यानी कि a आ जाएगा। तो हमारा जो I2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 2a टू a एफ ऑफ t माइनस dt। ओके, तो ये माइनस dt जो है वो क्या करती है, हमारी लिमिट को चेंज कर देती है, उल्टा कर देती है। तो यहाँ पे 2a ऊपर आ जाएगा, a ऊपर आ जाएगा, एफ ऑफ t इंटू dt। विच प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अब उसके बाद I2 को हम चेंज कर देते हैं, एफ ऑफ t में है तो उसको एफ ऑफ x में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि a2 ट्वाइस a एफ ऑफ x dx। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कहती है कि अगर हमारे पास वेरिएबल को चेंज करते हैं तो हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं होगा। उसके बाद जो RHS है I1 प्लस I2, उसकी I1 की वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ x dx। और जो I2 हमने अभी फाइंड आउट किया, a2 ट्वाइस a एफ ऑफ x dx। तो अभी अगर इस क्वेश्चन को दिख रहे हो, इस इक्वेशन को दिख रहे हो, तो आपने ऐसा कुछ तो भी देखा है पहले भी
कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए, बाद में ए से लेकर ट्वाइस ए, तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में आती है, जहाँ पे हमारे पास ए बी सी के जो ए बी सी वाला कुछ फंडा होता है, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिखते हैं दो पार्ट में, जो होता है ए से लेकर सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस पार्ट में ऐसे लिखते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी नंबर का यूज करके हम यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ट्वाइस एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, जो कि हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ तक आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो जाती है कि हमको जो लाना था वो। तो इस तरह से हमको प्रॉपर्टी नंबर 6 को भी पढ़ लेना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, मार्क्स 3 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। तो आपको ये प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से याद रखना है, और इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन तो हम लेंगे ही, लेकिन आपको प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी लिखने को आती है। सो राइट डाउन दिस। तो अभी देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। 7 को हम पढ़ लेते हैं बहुत डिटेल में। ये देख लीजिए गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्चुअली। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये दो पार्ट में बंधी हुई है। तो हम देखते हैं इस प्रॉपर्टी को, और इस प्रॉपर्टी को खास तरह के अच्छे से करके जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी काफ़ी बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है। तो देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या ऐसा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर इस तरह की टर्म रहती है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये होता है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये कब होता है, जब हमारा फंक्शन इवन होता है। इवन यानी कि क्या, तो अगर आपने फंक्शन एंड रिलेशन में पढ़ा होगा कि जब हमारे पास फंक्शन रहता है, अगर उसमें एक्स की जगह पर हम माइनस एक्स पुट कर देते हैं, तब भी हमारा फंक्शन पे कोई भी असर नहीं होता, यानी कि फंक्शन एज इट इज रहता है। यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स की होगी। दोनों की वैल्यू सेम ही अगर आती है तो उस वक्त हमारा फंक्शन इवन हो जाता है। और अगर दूसरी केस में अगर देखते हैं, आंसर डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन ऑड हुआ तो यानी कि क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हुआ तो हमारा फंक्शन ऑड हो जाता है। तो ये हमारी कंडीशंस है। ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है, क्योंकि ऑड और इवन तभी मालूम पड़ेगा जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे। माइनस एक्स पुट करके देखना है किसी भी फंक्शन में, अगर माइनस बाहर आ जाता है तब हमारा फंक्शन ऑड होता है, और अगर माइनस अंदर ही रहता है और फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है तो फंक्शन हमारा इवन हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए, यानी कि इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंसिडरेशन कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज किया है। तो मैंने पहले माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, उसके बाद 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है। और कंसिडर करता हूँ कि जो पहली वाली टर्म है उसको मैं आई लिखता हूँ, और दूसरी वाली जो टर्म है उसको एज इट इज लिखता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसको कोई भी चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। तो अभी हमने आई को कंसिडर कर लिया। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अब पुट कर लेते हैं सबसे पहले से, यहाँ पे माइनस ए है इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। तो एक्स इक्वल टू माइनस टी अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी मिल जाएगा। और उस वक्त जब हमारी लिमिट होती है एक्स इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू भी 0 ही आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू अगर माइनस ए होता है तो टी इक्वल टू ए बन जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा आई है वो चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू 0 एफ ऑफ माइनस टी इंटू माइनस डी टी। तो उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का यूज करता हूँ, और इस माइनस साइन को हम लिमिट को चेंज करने में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिमिट 0 से लेकर a तक था, और यहाँ पे लिमिट 0 से लेकर a तक हमने कर दिया, उल्टा कर दिया उसको, और हमारे पास इंटीग्रेशन में रहेगा एफ ऑफ माइनस टी डी टी। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करता हूँ, यानी कि मैं वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ, तब भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस टी की जगह पे माइनस एक्स और डी टी की जगह पे डी एक्स ले लेता हूँ। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 गई थी हमारी, और उस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो हमारा एक क्वेश्चन था, जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारी चेंज हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से ये मिटा देता हूँ टोटली। उसके बाद वो वाला हम इसमें डाल देंगे। देखिए आई की जो वैल्यू आ चुकी है वो यहाँ पे लिख देंगे हम, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, यानी कि ये किसकी वैल्यू थी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू थी, जो कि बाद में दोनों की लिमिट सेम है। तो यहाँ पे 0 से लेकर a लिख सकता हूँ, और माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस तरह से लिख सकता हूँ। तो अभी हमारे पास ये चीज आ चुकी है। अब देखिए इसकी कंडीशंस क्या आती है। तो कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले अगर फंक्शन हमारा इवन है, ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इज
इवन। और अगर फंक्शन हमारा इवन होता है तो उस वक्त क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो होगी, सॉरी, एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वही एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। अगर हमने फंक्शन पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देते हो फंक्शन में, तब भी फंक्शन पे कोई भी चेंजेस नहीं आते, उस वक्त हमारा फंक्शन इवन होता है। तो उस वक्त इसमें क्या चेंजेस आएंगे, देखिए, ये माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो इक्वेशन देगा 0 से लेकर ए, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स ही पुट करेंगे, प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा डी एक्स, यानी कि ये चेंजेस होकर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि हमारी जो पहला पॉइंट जो था वो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। यानी कि हमारा सबसे पहला पॉइंट, जब हमारा फंक्शन इवन है तब हमको डायरेक्टली 0 से लेकर ए एफ टू इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे इवन वाले हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि ऑड वाले इसमें क्या होगा। तो ऑड वाले इसमें क्या होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, देन तब क्या होगा, तब हमें पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स आती है, यानी कि माइनस साइन जो हमारी बाहर निकल जाती है। तो उस वक्त क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन जो है हमारा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए, देखिए, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाली चीज इसमें पुट करना है हमें। ठीक है, इसमें पुट कर देता हूँ। तो ये देखो, ये दोनों सेम है और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा 0 बनेगा। यानी कि एक क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब भी हमारा फंक्शन ऑड होता है तब हमारे उस फंक्शन की, उस क्वेश्चन की आंसर डायरेक्टली 0 लिख देना है, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है गाइज। जस्ट ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो इस तरह से 2 इंटू एफ ऑफ एक्स लिख दो और बाद में इसको सॉल्व करते बैठो। अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर 0 लिख दो, दैट्स इट। कुछ भी टाइम नहीं वेस्ट करने का, आंसर 0 लिख देने का। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी किताब में भी मिल जाएगी टोटली प्रॉपर्टी। उसका प्रूफ यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में पूरा टोटली मैंने करके दिया है, आप अपने किताब में से वो प्रूफ पूरा लिख सकते हैं और यहाँ पे समझ सकते हैं टोटली। और ये 3 जो प्रॉपर्टी आज ली है मैंने, 5th, 6th और 7, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और यस, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल्स जो भी हमारे एक्सरसाइज 4.2 में हैं। सो राइट डाउन दिस।